हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के प्राचीन मदन मोहन टेम्पल में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको चीर घाट के दर्शन करवाए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मदन मोहन जी के टेम्पल में इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों पर काफ़ी सारे बंदर भी थे, तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो अब हम आ गए हैं ऊपर और ये देखिए, मंदिर के दर्शन करिए आप। बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर है ये। मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से ही एक है। यहाँ भगवान मदन मोहन जी, जो भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है, उनका विग्रह स्थापित किया हुआ है। तो यहाँ मैंने दर्शन करते हुए थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था और उसके बाद मंदिर के प्रांगण में भगवान मदन मोहन जी का हमने थोड़ा सा कीर्तन किया। तो जब भी आप वृंदावन जाए, मदन मोहन जी के मंदिर में ज़रूर जाए। ये बहुत ही प्यारा और प्राचीन मंदिर है। तो दर्शन करने के बाद हम आ रहे हैं वापस इन्हीं सीढ़ियों से। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी, क्योंकि इस टाइम मुझे यहाँ पे बंदर नहीं दिख रहे थे। और फिर हम चल पड़े अपने तीनों ठाकुरों के दर्शन के लिए। सबसे पहले हम गए राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। और कहा जाता है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। बहुत ही नसीब से राधा वल्लभ जी के दर्शन होते हैं। पर मैं जब जब राधा वल्लभ लाल के दर्शन करने गई हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारे दर्शन दिए हैं। पर इस बार मैं अपनी मदर इन लॉ को दर्शन कराने लाई थी, तो मैं राधा वल्लभ लाल से यही प्रार्थना कर रही थी कि हर बार की तरह वो इस बार भी अपने प्यारे से दर्शन हम सभी को कराए। और हम पहुंच गए हैं मंदिर के प्रांगण में। तो आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। मंदिर में काफ़ी स्पेस है, सभी भक्त आराम से दर्शन कर सकते हैं। पर फिर भी मन तो यही करता है कि अपने राधा वल्लभ लाल जी को हम पास से निहारें। तो थोड़ी देर दूर से दर्शन करने के बाद हम भी पहुंच गए राधा वल्लभ जी के बिल्कुल पास। तो राधा वल्लभ जी के दोनों साइड जो रेलिंग लगी हुई है, वहाँ भक्त बड़े ही आराम से और नज़दीक से दर्शन कर लेते हैं। और राधा वल्लभ जी ने हमें इतने सुंदर दर्शन दिए कि मैं क्या बताऊँ। बस दिल तो यही कर रहा था उन्हें निहारते ही जाए। जितनी देर हो सका हमने उनके प्यारी सी छवि को अपनी आंखों में कैद कर लिया। और राधा वल्लभ जी ने हमें अपनी भोग प्रसादी भी दी। तो बोलिए, राधा वल्लभ लाल की जय। तो राधा वल्लभ जी के दर्शन तो हमारे बड़े ही प्यारे से हो गए और हमें अब जाना था अपने कुंज बिहारी जी के मंदिर। तो फ्रेंड्स, वृंदावन में सबसे अधिक भीड़ तो हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर में ही होती है। वैसे तो हम जब भी वृंदावन जाए तो हमें अपने वृंदावन के तीनों ठाकुरों के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। और अगर नज़दीक से दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हो सकते तो आप दूर से ही उनके दर्शन करके लौट आए। क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ हैं तो भीड़ में एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमें बस ये सोचना चाहिए कि हम ठाकुर जी के दर्शन भले ही पास से ना कर पाए, पर हमारे ठाकुर जी ने तो हमें देख लिया। तो राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद यहाँ के गोस्वामी जी से मेरी बेटी ने कुछ देर बातचीत करी। भक्ति से जुड़े जो भी उसके मन में प्रश्न थे, वो उन्होंने गोस्वामी जी से पूछे और उन सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए। और फिर हमने ले लिया अपने बांके बिहारी जी के लिए पेड़े का प्रसाद और चल पड़े अपने बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो आप भी दर्शन करिए वृंदावन की कुंज गलियों के। तो फ्रेंड्स, ये है शाम के 6-7 बजे के बीच का टाइम और आप देख सकते हैं इस समय यहाँ गलियों में इतनी अधिक भीड़ नहीं है। पर आप जब किसी स्पेशल ओकेजन या फेस्टिवल पे जाएंगे, तब आपको वृंदावन में इतनी अधिक भीड़ मिलेगी कि भक्तों का पूरा रैला आपको दबा सकता है। पर वृंदावन के दीवाने तो हमेशा ही वृंदावन आने को तैयार रहते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना चाहिए कि जब आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो इतनी अधिक भीड़ या फेस्टिवल ओकेजन वगैरह पे ना ही आए। क्योंकि फ्रेंड्स, हम इतने दूर से ठाकुर जी की सिर्फ एक झलक पाने के लिए आते हैं
और फाइनली हम आ गए अपने प्यारे बांके बिहारी जी के मंदिर। तो जैसा कि यहाँ पर हमेशा ही बहुत अधिक रश रहता है, तो इसलिए यहाँ वीडियो बनाने से ज़्यादा ज़रूरी काम था मेरे लिए फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना। तो बस थोड़ा सा दूर से ही मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर पाई और अपने प्यारे बांके बिहारी जी की छवि को कैमरे में ना सही तो अपनी आंखों में ही कैद कर लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी मदर इन लॉ फर्स्ट टाइम वृंदावन आ रही है और मेरी बेटी का बर्थडे भी आज का ही दिन ही था, तो इसीलिए वो दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बिहारी जी के विग्रह के दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है और रेलिंग के पास पहुंचकर हमने नज़दीक से काफ़ी अच्छे दर्शन करे और फिर हम चल पड़े अपने प्यारे राधा रमन जी के दर्शनों के लिए। और राधा रमन जी वृंदावन के सबसे प्यारे और छोटे से ठाकुर जी है। तो जब भी आप वृंदावन आए तो राधा रमन जी के दर्शन भी ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इतनी अधिक भीड़ नहीं है। बड़े ही आराम से हम अपने राधा रमन जी के दर्शनों के लिए मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वृंदावन में आप हर कदम पर, हर गली में आगे बढ़ते हुए राधा नाम लेते हुए ही चले, क्योंकि राधा नाम की महिमा क्या है, कितनी अपार है, ये सब तो हम जानते ही हैं। और आज के समय में जिस तरह से प्रेमानंद महाराज जी ने राधा नाम की महिमा जन जन तक पहुंचाई है, उसे कौन नहीं जानता। तो फ्रेंड्स, यहाँ अभी दर्शन खुलने में थोड़ा समय था, तो हम सब बाहर इंतज़ार कर रहे थे और मंदिर के पास ही आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएगी जहाँ राधा रमन जी के चित्रपट, वुडन विग्रह, जाप माला, तुलसी माला जैसा कई सारा सामान आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ मेरी बेटी ले रही है वृंदावन की रज। तो थोड़ी देर के बाद इंतज़ार हो गया ख़त्म और राधा रमन जी के मंदिर के द्वार खुल गए और द्वार खुलते ही सभी भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगे। तो बड़े ही आराम से हमने भी मंदिर में प्रवेश पा लिया और जैसे ही मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर राधा रमन जी की छवि को निहारा, बस उसके बाद तो ऐसा लगा ये पल यही रुक जाए, क्योंकि फ्रेंड्स, राधा रमन जी इतने सुंदर और इतने प्यारे, दिल को मोह लेने वाले ठाकुर जी हैं कि अगर आपने उनके दर्शन किए हैं तो आपको पता होगा, और अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप जब भी वृंदावन जाए राधा रमन जी के मंदिर ज़रूर जाए। तो हमारे राधा रमन जी शालिग्राम जी से प्रकट हुए हैं और बहुत ही छोटे से ठाकुर जी है, तो इसीलिए काफ़ी सारे भक्त उनके दर्शन करने के लिए यहाँ दूरबीन भी लेकर आते हैं ताकि वे उनके दर्शन नज़दीक से कर सके। पर हमने तो उनके दर्शन अपनी इन्हीं आंखों से कर लिए और उनकी छवि को दिल में बसा लिया। तो फ्रेंड्स, आप जब भी वृंदावन जाए, वृंदावन के तीनों ठाकुरों के दर्शन आप ज़रूर करें। और यकीन मानिए, जब आप ठाकुर जी के सामने खड़े होकर उनके दर्शन करेंगे ना, तो आप उनसे कुछ भी मांगना भूल ही जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही उनसे मांग लेंगे, उन्हें ही निहारते रहेंगे। और वैसे भी वृंदावन में सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति और प्रेम को ही मांगा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो वृंदावन के मंदिरों से जुड़ी ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, और कराते हैं आपको वृंदावन के एक और प्यारे से स्थान के दर्शन। तो एक बार आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, राधा वल्लभ लाल की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सुंदर राधे, श्यामा श्याम सुंदर राधे।